शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले के प्रकरण में हमने कुछ बातों को अनुभव किया था और उनसे हमारी ये समझ में आया था कि इस संसार में जो सत्ताएं हैं वो तीन प्रकार से काम कर रही हैं या तीन रूप में हैं। एक सत्ता जो हम दृष्टा के रूप में हैं, एक सत्ता जो सामने संसार दृश्य के रूप में है और एक ओझल सत्ता इन दोनों के अंदर नियामक या व्यवस्थापक या नियंत्रक के रूप में है। क्योंकि हमारी जो सत्ता है, यदि केवल हम इसकी ही सत्ता को स्वीकार करें और दूसरे को स्वीकार न करें तो हमारा जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व का निर्माण हमसे नहीं हुआ है। इसलिए हमारी सत्ता के साथ साथ एक सत्ता है और ये जो सत्ता है ये निर्मित है और हमारे द्वारा निर्मित है नहीं, तो इसलिए किसी के द्वारा निर्मित होनी चाहिए। तो जिसके द्वारा निर्मित है उसको भी जानने की आवश्यकता है। तो इस पूरे अध्याय में इन सब बातों को यथायोग्य दृष्टि से समझाया गया है और उनकी उपस्थिति कैसी है, उनका विस्तार कितना है, उनकी कार्यक्षमता क्या है, ये इन अध्यायों को पढ़ने से, इन मंत्रों को पढ़ने से समझ में आता है। आज हम इसके चौथे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। वो चौथा मंत्र है त्रिपादूर्ध्वः उदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। इन मंत्रों को हम पहले शब्दार्थ में जैसे देखते हैं वैसा देखें। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः, ये जो पुरुष है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो वो ऊर्ध्व में त्रिपात है, अर्थात 3 गुना तक वो फैला हुआ है। ऊर्ध्व यहाँ उससे बाहर के लिए वाचक है, संसार की जो स्थिति है, उपस्थिति है, सीमा है, उससे बड़ा बताने के लिए है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष है, इति गच्छति, वो गया हुआ है, मतलब वो 3 गुना ऊंचे तक गया हुआ है, विस्तार में पाया पहुंचा हुआ है। और पादोस्येहा भवत् पुनः, और इस संसार में उसका जो अस्तित्व है, ये सारा संसार उसके अस्तित्व के 1/4 भाग में है। बासोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। इसको चर्चा को पहले मंत्र में जैसे कहा गया था, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांग। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य शान यदन्येनातिरोहति। उस बात को पुष्ट किया जा रहा है। कहता है कि जो इसका एक पग है, जो एक स्थान है, एक इसकी जो छोटी सी सीमा है, वो क्या कर रही है? कहता है त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्। इसने सबको अतिक्रांत किया है, यहाँ व्यक्रामत शब्द है।
क्रमोपाद विक्षेपे, अर्थात सब कुछ को अपने नीचे दबा रखा है, अपने सामर्थ्य के अंदर बांध रखा है। और किसको बांध रखा है? शासनानशनी। अभी शासन जो खाता है, उपभोग करता है, अंदर लेता है, और अनशन जो नहीं लेता है, अर्थात जहां लेना संभव नहीं है। तो संसार दो तरह का हमको दिखाई देता है। हमने इसकी चर्चा आपको पहले की कि हमें ये जानना हो कि यहाँ कितनी चीजें हैं, इस संसार में कितनी वस्तुएं हैं जिनको जानना है। तो नियम यह है कि जैसी जैसी वस्तुएं एक जैसी हैं, उन एक जैसी वस्तुओं को हम एक तौर कर लेते हैं, उनका एक वर्ग बना लेते हैं। जैसे हम कोई बैठे हुए लोगों को जानना चाहते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि ये लोग बैठे हैं, इनमें कुछ स्त्री हैं, कुछ पुरुष हैं, तो दो वर्ग बन जाते हैं। उसमें बच्चे हैं और बड़े हैं तो दो वर्ग बन जाते हैं। बच्चे बड़े बन जाते हैं, फिर पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, ऐसे बन जाते हैं। अर्थात हमको जो जो एक जैसे दिखाई दें उनको हम एक जगह रखते हैं तो एक वर्ग बन जाता है। तो इस संसार को जब हम देखते हैं तो दो वर्ग हमारी समझ में आ जाते हैं, आसानी से पकड़ में आते हैं। एक वर्ग को हम जड़ कहते हैं, एक वर्ग को हम चेतन कहते हैं। अर्थात जहां पर क्रिया अपने आप नहीं हो रही है, क्रिया कोई दूसरा कर रहा है, दूसरे के कारण से जब क्रिया हो रही है, दूसरे के कारण से उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हम जड़ कहते हैं। क्योंकि वहाँ सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, इच्छा है, ये सब बातें जिसके साथ नहीं जुड़ती, जिसके अनुभव में नहीं आती, हम उसे जड़ कहते हैं। और जहाँ पर सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, राग आदि पाई जाती हैं, अनुभव पाए जाते हैं, उसे हम चेतन कहते हैं। तो इस संसार के समस्त पदार्थों पर यदि हम दृष्टि डालें और एक एक का विवेचन करके देखें तो दोनों में से एक में आ जाएगा। वो कोई भी पदार्थ दुनिया का ऐसा नहीं है, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, या तो जड़ के वर्गीकरण में होगा या वो चेतन के वर्गीकरण में होगा, वो तीसरे किसी वर्गीकरण में नहीं होगा। तो जो पदार्थ हम देख रहे हैं वो जड़ में है या चेतन में है। तो जड़ में है उनको हम भूत कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, संसार कहते हैं। और जो चेतन है उसे हम जीव कहते हैं, प्राणी कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, शरीरधारी कहते हैं। तो यदि ये दो ही चीजें होती तो दोनों तो हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाती, क्योंकि दोनों दिखाई दे रही हैं, दोनों का हमारे पास बोध है, दोनों को जानने के साधन हैं। हम किसी को आंख से जानते हैं, किसी को कान से जानते हैं, किसी को देखकर जानते हैं, किसी को स्पर्श करके जानते हैं, और जिनको सूक्ष्म है उनको हम कल्पना से, मन से, परीक्षण से जानते हैं, उपकरण से जानते हैं। और जो इनको चाहता है, इनका उपयोग करता है, इनसे लाभ उठाता है, इनसे हानि लाभ की कल्पना करता है, उसको भी हम जानते हैं। वो एक चेतन है, उसको चेतन सत्ता है। तो अब हमारी समझ में क्या आया कि ये जो संसार है ये दिखाई देता है। तो क्या संसार सदा ही दिखाई देता है? नहीं, संसार की बहुत सारी वस्तुएं दिखाई भी देती हैं और संसार की बहुत सारी वस्तुएं दिखाई भी नहीं देती हैं। इसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण ये होता है कि कभी स्थूल हैं और कभी ये सूक्ष्म हैं। अर्थात कभी ये कार्य रूप में हैं तो कभी कारण रूप में हैं। जब ये संसार कार्य रूप में होता है तो दिखाई देता है, अब ये संसार जब कारण रूप में चला जाता है तो दिखाई नहीं देता है। संसार की वस्तुओं का भी यही हाल है। संसार की वस्तुएं जब अपने सूक्ष्म रूप में रहती हैं तो दिखाई नहीं देती हैं, जब अपने स्थूल रूप में आती हैं तो दिखाई देती हैं। तो जड़ वस्तुएं स्थूल रूप में भी आती हुई दिखाई देती हैं और सूक्ष्म रूप में जाती हुई भी दिखाई देती हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन होता है। वो कार्य रूप में अलग तरह से दिखाई देती हैं और कारण रूप में अलग तरह से दिखाई देती हैं। ये जो परिवर्तन उनमें निरंतर होता रहता है या हो सकता है, तो इसलिए उनका स्वभाव कैसा माना गया? अनित्य माना गया। अर्थात वो सदा एक जैसी नहीं रहती। लेकिन
यदि हम विचार करें कि हमारे पास जो दूसरी चीज है चेतन, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन होता है? क्या उसमें भी कोई बदलाव होता है? वो भी घटती और बढ़ती है। इसलिए यदि जो चीज घटती और बढ़ती है तो उसमें आकार का आना और आकार का न दिखाई देना ये समझ में आता है। वो पदार्थ है, उसका सूक्ष्म रूप है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्थूल रूप है तो दिखाई दे जाएगा। तो क्या आत्मा के साथ भी ऐसा हो जाएगा कि आत्मा जब स्थूल हो जाए तो दिखाई दे जाए और आत्मा सूक्ष्म हो जाए तो दिखाई नहीं दे? ऐसा हो जाएगा? हम ऐसा समझते हैं। हम कैसे समझते हैं कि शरीर रूप के रूप में वो स्थूल है, दिखाई दे रहा है, और शरीर नहीं रहेगा तो सूक्ष्म होगा तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम एक बात समझें कि यदि शरीर के रूप में स्थूल दिखाई देता तो ये शरीर ही आत्मा होता और यही बढ़ता हुआ दिखाई होता, यही घटता हुआ। जैसे प्रकृति स्वयं ही बढ़ती है और स्वयं ही घटती है। एक चीज जिससे कोई चीज बन रही है वो स्वयं है, वो दोनों जड़ ही हैं। मतलब बढ़ी है तब भी जड़ है और घट रही है तब भी जड़ है। तो क्या जीवात्मा ऐसा ही है? क्यों? तो जीवात्मा को बढ़ने और घटने वाला हम मान सकते हैं। तो यदि बढ़ने और घटने वाला मानेंगे तो ये चेतन नहीं होगा, ये अविनाशी नहीं होगा, इसका स्वरूप अपरिवर्तनीय नहीं होगा, तब इसका परिवर्तन वाला हो जाएगा, वो आकार वाला हो जाएगा। तो आकार वाला होगा तो परिवर्तन वाला होगा, आकार वाला नहीं होगा तो परिवर्तन वाला कहां से हो जाएगा? तो इसलिए जो मनुष्य का, प्राणियों का, जीवों का जो आत्मा है वो चेतन है, और चेतन जो है निराकार है। निराकार है तो यदि एक चेतन निराकार है तो दूसरा चेतन साकार हो ही नहीं सकता, या उसके साकार होने की संभावना उसी तरह से नहीं होगी जैसे एक निराकार चेतन की संभावना नहीं है। तो हमको दो बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं कि संसार में कुछ पदार्थ जड़ हैं और कुछ कोई चेतन है। अब हमें संदेह कहां से होता है? संदेह ये होता है कि हमारे जो संसार में स्थान है वो संसार के सब पदार्थों पर हमारा अधिकार नहीं है। सब पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, सब पदार्थों से हम उपयोग नहीं ले सकते हैं, सब पदार्थों का हमें ज्ञान विज्ञान नहीं है। तो सब पदार्थों का ज्ञान विज्ञान हुए बिना पदार्थों का उपयोग और पदार्थों से क्रिया संभव नहीं है। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि वो जो कोई और चीज है वो कैसी है, कैसी हो सकती है, सोच कर देखें। तो या तो वो जड़ हो सकती है या वो चेतन हो सकती है। यदि वो चेतन हो सकती है तो फिर वो हमसे कैसे होगी, और यदि जड़ है तो संसार से कैसे भिन्न होगी? तो संसार से भिन्न कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, संसार से भिन्न किसी वस्तु के अस्तित्व का पता नहीं लगता। वो जो कुछ है वो यही संसार है, और इन्हीं पदार्थों से किसी का बनना और किसी का बिगड़ना चलता है। किंतु चेतन के साथ ऐसा नहीं है। चेतन जो जानता है, चेतन जो कर रहा है, चेतन जैसा है। इसमें दो बातें हमें अलग अलग दिखाई देती हैं कि जैसे जड़ वस्तु अनेक होने पर भी मूल रूप से एक हैं, जड़ वस्तुएं अनेक होने पर भी मूल रूप से एक हैं, परंतु चेतन वस्तु अनेक होने पर एक नहीं है, अनेक रूप होने पर ये अनेक ही हैं। तो जैसे एक मनुष्य, एक प्राणी एक ही समय में गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता नहीं होता, जड़ वस्तु एक समय में जड़ होती है, चेतन वस्तु एक समय में चेतन होने पर भी चेतन का जो गुण है वो भिन्न भिन्न है। अर्थात मेरा अनुभव दूसरे के अनुभव से भिन्न है, तो तीसरे का अनुभव चौथे के अनुभव से भिन्न है। तो हमारा जो अनुभव, हमारा जो सुख, हमारा जो दुख, हमारा जो सामर्थ्य, हमारी जो शक्ति, ये हमारे अस्तित्व को अलग अलग विभाजित कर रहे हैं, हमारी अनेकता को बता रहे हैं। तो इसको यदि हम दर्शन की भाषा में कहें तो वो ये कहते हैं कि यदि एक चेतन एक होता, तो इसको एक साथ ही उत्पन्न होना चाहिए था, किंतु एक मर रहा है, दूसरा उत्पन्न हो रहा है, एक जवान है, एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, एक रोगी है। तो इससे पता क्या लगता है कि
हम सब अलग अलग हैं, अर्थात सब चेतन होने पर भी अलग अलग हैं और प्रकृति सारी अलग दिखने पर भी एक है। इन दोनों में एक विशेष अंतर है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो चेतन है और ये जो जड़ है, तो इसमें क्रिया जो है वो हमारे से, हम जैसों में अलग दिखाई दे रही है। तो जैसे हमारा शरीर उत्पन्न हुआ और हमने उत्पन्न नहीं किया, वैसे दूसरे का शरीर उत्पन्न हुआ, दूसरे ने उत्पन्न नहीं किया। लेकिन दोनों शरीर उत्पन्न हुए तो दोनों का उत्पादक एक होना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह से उत्पन्न हुए हैं, एक ही तरह से बढ़ रहे हैं, एक ही नियम से जीवित हैं और एक ही नियम से मर रहे हैं, एक ही नियम से निर्माण हो रहा है और एक ही नियम से विनाश हो रहा है। तो हमारे भिन्न भिन्न चेतन जो प्राणी हैं, इनके जो साधन हैं, शरीर हैं, इनका निर्माण एक नियम से, एक क्रिया से, एक विधि से, एक ज्ञान से हो रहा है। तो इसलिए उन सब क्रियाओं का कर्ता एक होना चाहिए और उन क्रियाओं के कर्ता हम नहीं हैं, हम स्वयं नहीं हैं। इसलिए दो बातें सिद्ध हो गई। एक तो जो हम चेतन हैं, जो भोक्ता हैं इस संसार में, वो भिन्न भिन्न अनुभवों के कारण से, भिन्न भिन्न समय में उत्पन्न होने के कारण से, भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण से, भिन्न प्रवृत्तियों के कारण से, भिन्न पाप पुण्य विचार के कारण से भिन्न है। किंतु हम सबके अंदर जो चेतन से बाहर अचेतन सत्ता है, उसका जो काम हो रहा है वो मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है और दूसरे के साथ भी वैसा ही हो रहा है। तो इन दोनों में एक सी क्रिया किसी एक कर्ता को बता रही है। तो इस तरह जो चेतन है वो स्पष्ट हो जाता है कि इस संसार में जो जड़ पदार्थ हैं वो सारे जड़ अनेक दिखने पर भी एक ही कारण से पैदा हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर समानता है, वो वापस उसी रूप में आते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, ये जीवों के साथ ऐसा नहीं है। ये दिखने पर भी और नहीं दिखने पर भी केवल इनके बाहरी साधनों से इनके दिखने और नहीं दिखने का अंतर पड़ता है। ये शरीरधारी होते हैं तो हमें दिखने जैसे लगते हैं और ये शरीर के बिना होते हैं तो हमें नहीं दिखने लग जैसे लगते हैं। वास्तव में इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। इसलिए ये अपरिवर्तित होने से जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये अनेक हैं तो सदा अनेक ही रहेंगे, ये कभी एक नहीं हो सकते। क्यों कि ये यदि एक से अनेक होंगे और अनेक से एक होंगे तो ये परिवर्तन वाले हो जाएंगे, और जब किसी के स्वरूप में परिवर्तन होने लगेगा वो चीज अनित्य हो जाएगी, वो सदा नहीं रहने वाली होगी। तो इस दृष्टि से मंत्र जो बात कह रहा है, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्सेहा भवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासना नशनी अभी। तो वो जो चेतन है वो शासन और निरसन, अर्थात जो जड़ वस्तुएं हैं और जो चेतन वस्तुएं हैं उन दोनों में व्याप्त है। इसलिए उसकी जो क्रिया है वो चेतन में भी दिखाई देती है और उसकी जो क्रिया है जड़ में भी दिखाई देती है। उसका नियम चेतन में भी दिखाई देता है और उसका नियम जड़ में भी दिखाई देता है। इसलिए वो सत्ता इन दोनों सत्ताओं से भिन्न है। तो इस तरह से इन मंत्रों से हमें इस संसार के परिस्थितियों का बोध होता है और इसको सही जानने से इसका सदुपयोग करना संभव है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।